पूर्णांक संख्या को समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है। इस पूर्णांक संख्या को हम i और z से भी दर्शाते हैं। तो अर्थात पूर्णांक संख्या में शून्य आता है और ये जो नंबर है 1 2 3 4 आगे आने वाले सभी नंबर ये प्राकृत नंबर हो जाते हैं और शून्य मिलकर ये पूरा पूर्ण संख्या हो जाता है। और शून्य से पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और इधर ऋण 4 अन्य संख्याएं भी होगी, ऋणात्मक होगी। अतः ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और शून्य मिलकर पूर्णांक संख्या बनाते हैं। उसके बाद आता है योज्य प्रतिलोम कि योज्य प्रतिलोम हम किसे कहते हैं। योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे किसी संख्या के साथ जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। यानी कि हम किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि हमें शून्य प्राप्त हो, तो वह जो हमने जोड़ा है वही योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 8 है, तो 8 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि ये धनात्मक है। तो धनात्मक 8 का योज्य प्रतिलोम ऋण 8 होगा। ठीक है, धनात्मक 8 का यहाँ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब हम समझेंगे ये धनात्मक है, तो धन 8 है ये का योज्य प्रतिलोम ऋण 8 होगा। और वैसे ही यदि ऋण कोई ऋणात्मक संख्या है जैसे कि ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम धन 6। कहने का मतलब ये है कि आपको धनात्मक को ऋणात्मक चिन्ह में बदल देना है और जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक। क्योंकि यदि इनको जोड़ के देखा जाए ये 8 और धन फिर ऋण 8 को जोड़ा जाए तो यह शून्य प्राप्त होता है। तो हमने अपने मन से जो योज्य प्रतिलोम संख्या बताई ऋण 8, तो यह ऋण 8 ही ऐसी संख्या है जिसे 8 में जोड़ने से वह शून्य प्राप्त होता है। अर्थात ये जो शून्य होता है उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। फिर आता है गुणन प्रतिलोम। ठीक इसी प्रकार गुणन प्रतिलोम वह संख्या है जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर गुणन तत्समक मतलब 1 प्राप्त होता है। गुणन तत्समक 1 कहलाता है, तो वह 1 प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए 7 का गुणन प्रतिलोम 1/7 है और 1/9 का गुणन प्रतिलोम 9/1 है। आप यहाँ ध्यान देंगे हमने यहाँ चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यदि कोई ऋणात्मक भी होता, मान लीजिए 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम लिखते ऋण 3/5। हमने चिन्ह बदली नहीं किया है गुणन प्रतिलोम में, केवल अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। क्योंकि यदि आप इनका गुणा करके देखेंगे जैसे 7 गुणित 1/7, तो जब आप हल करेंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा और यह 1 ही गुणन तत्समक कहलाता है।